Assalamualaikum my dear students, welcome to STUDYHIGH.Pk and subscribe keeping contact for more video and update for MDCAT lectures for different type of guidelines related to entry test, MBBS etc. आज मैं आपके सामने MBBS का मेरिट इसकी डिटेल प्रेडिक्शन करूंगा, ना सिर्फ MBBS की बल्कि BDS की भी। और मेरिट को इतना कम लेके आने वाला हूँ कि आप लोग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुश हो जाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कभी भी विदाउट लॉजिक बात नहीं की। जब भी मैं बात की है विद लॉजिक, विद रूल्स एंड विद कैलकुलेशन, बल्कि जैसी मर्जी कंडीशन हो मैंने हमेशा आपको रियलिटी को फेस करने का ही कहा है। तो आप लोग हैरान हो रहे होंगे, तो होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने कैलकुलेशंस, रेगुलेशन, रूल्स के साथ प्रूव करूंगा कि मेरिट इतना कम कैसे आ सकता है। और सबसे पहले MBBS और BDS इन दोनों की बात की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ सीटें इंक्रीज हुई हैं जो कि पहले डिक्रीज कर दी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रपोज सीट अलोकेशन फॉर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब सेशन 2021 है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने कल अपलोड की। इसमें आप चंद चीज़ें देख सकती हैं कि जो निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसमें पहले कम कर दी गई थी 250 के ऊपर, अब दोबारा से 300 कर दी गई हैं। चंद ओवरसीज सीट जो कि पहले 72 होती थी, अब 62 कर दिए इनको। इसी तरह से सीट, लेकिन अब हम बात करेंगे ओवरऑल हमारे पास ओपन मेरिट की सीटें कितनी हैं। जो ओवरऑल हमारे पास इस मरतबा MBBS की सीट्स हैं ओपन मेरिट की, वो है 3013, जबकि लास्ट ईयर हमारे पास थी 3017। इन 4 सीटें कम महसूस हो रही हैं इधर। जैसे कि अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये है हमारे पास लास्ट ईयर की ओपन मेरिट की MBBS की सीट, जिसमें KE में ओपन मेरिट में 3302 थी, अल्लामा इकबाल में 1, निश्चित में 280। जबकि ओवरऑल जो हमारे पास लास्ट ईयर सीटें थी ओपन मेरिट की, वो थी 3017। ये लास्ट ईयर ओपन मेरिट की हमारे पास MBBS की सीट थी। दूसरा, पहले जो इन्होंने सीट दी 2020 के प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में, वो 200 कर दी थी BDS की। अब ये दोबारा से 220, यानी 5 सीट इधर 5 इधर, इस तरह से 220 सीट का एक्स्ट्रा एडिशन कर दिए, और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है। तो ये सीटें हमारे पास टोटल, इनको मद्देनजर रखते हुए आज हम MBBS का डिटेल के साथ मेरिट की प्रेडिक्शन कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने हमें दी 22/1/2021 को। इसमें जो हाईएस्ट एग्रीगेट हमारे पास उन्होंने दिया वो था 97 पॉइंट समथिंग, 97.8818। ये हमारे पास इस मरतबा है। जबकि लास्ट ईयर की बात करें तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, उसमें हमारे पास जो सा मेरिट था, जो कि हाईएस्ट मेरिट था, वो था 97.4091। अगर हम दोनों सालों को कंपेयर करेंगे तो इस मरतबा जो हाईएस्ट मेरिट है वो 0.4727 इतना हमारे पास इंक्रीज हुआ है। ये तो हाईएस्ट मेरिट जो कि वैसे मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बात करते हैं हमारे पास टोटल ओपन मेरिट की सीट कितनी है, उनको कंपेयर करेंगे, फिर हम उनकी मेरिट की प्रेडिक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल सीट 3013 नहीं है, बल्कि जो 15 स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेसिप्रोकल सीट के ऊपर जाना है दूसरे प्रोविंसेस में, वो भी इन्हीं में शामिल हैं। जैसे 3013 प्लस 14, तो हमारे पास कितना आ गया 3027। जबकि आपको पता है जोन सी 38 फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में सीट हैं, वो पंजाब की सीट है। तो इन्हीं प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर जो बच्चे आए हैं, इन्हीं में से बच्चों ने उठकर वहाँ पे जाना है। कुछ वहाँ चले जाएंगे, कुछ दूसरों में चले जाएंगे। फर्स्ट सेकंड में एडजस्ट होते होते ये सीटें भी यही बच्चे कवर करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो है सीट है फॉर ओपन मेरिट MBBS फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब, वो 3065 है, ना कि 3013। अब हम देखते हैं मेरिट की प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। 3065 के ऊपर जो सा हमारे पास बच्चों का नेम आता है, एग्रीगेट आता है, वो होता है 91.7818, जैसा कि आप देख सकते हैं। जबकि लास्ट ईयर की बात करें 3065 के ऊपर जो सा लास्ट ईयर का एग्रीगेट था परसेंटेज, वो थी 91.5227। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है
इस साल जो सा एग्रीगेट है वो लास्ट ईयर की निस्बत, अगर हम लास्ट ईयर की 3065 स्टूडेंट के मेरिट को और इस साल जो सा हमारा 3065 स्टूडेंट का मेरिट है इसको कंपेयर करते हैं, तो इस मतलब जो ओवरऑल इंक्रीज इन मेरिट है वो आया 0.2591। यानी लास्ट ईयर की निस्बत इतना मेरिट हमारे पास इंक्रीज आ रहा है। ये है ओवरऑल इंक्रीज इन मेरिट एट द सीरियल नंबर और मेरिट नंबर 3065 एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, सो इट इज इंक्रीज्ड। और अब हम अगर बात करते हैं कि लास्ट ईयर 6th मेरिट लिस्ट तक जो सा मेरिट था वो कितना आया था पंजाब के मेडिकल कॉलेज में, वो आया था 6th मेरिट लिस्ट तक 91.4318। तो ओवरऑल जो डिक्रीज इन मेरिट है लास्ट ईयर कितना कम हुआ था, वो हमारे पास आता है 0.0909। इस फिगर को आपने अपने माइंड में रखना है। यानी ओवरऑल 6th मेरिट लिस्ट तक अगर आपको प्रीवियस लिस्ट को और 6th मेरिट लिस्ट को लास्ट ईयर की आपस में कंपेयर करते हैं, तो लास्ट ईयर जो सा डिक्रीज इन मेरिट जो कि इस मरतबा भी पॉसिबल है कि इतना डिक्रीज हो जाए, अगर लास्ट ईयर की तरह मेरिट लिस्टें लगती हैं, तो हमारे पास जो एग्रीगेट आता है वो होता है 0.0909। ये फैक्टर है रिडक्शन फैक्टर, जो कि ओवरऑल कहते हैं ना फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में जो कि कम हो सकता है। एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। और अगर आप 91.7818 से 0.0909 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल डिक्रीज इन मेरिट है वो है 91.6909। यानी इतने तक बच्चों को उम्मीद रखनी चाहिए। जिनका मेरिट इससे ऊपर है, कम से कम उनको इतना करना चाहिए कि 5th लिस्ट के बाद भी मेरिट को अपनी नज़रों में रखें। ये नहीं कि सब दोस्तों से ताल्लुक तोड़ के मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैंने रिपीट करना है, रिश्तेदारों को ब्लॉक पे लगा दिया, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया जितने भी हैं, और बाद में पता चला कि मेरा तो नेम आ गया था लेकिन मैंने देखा ही नहीं है, लिस्ट बड़ा सी लग गई है। तो इतने तक आपने एमबीबीएस वालों की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं बीडीएस की। तो बीडीएस में ओवरऑल हमारे पास सीटें कितनी थी? 3065। ये बच्चे तो हमारे पास चले गए एमबीबीएस में। अब बात करते हैं बीडीएस की भी 220 सीट है, क्योंकि जो बीडीएस है वो भी अच्छी डिग्री है, कोई भी उसको मिस नहीं करना चाहता सिवाय उसके जो कि जिंदगी में करने एमबीबीएस चाहता है और उसके एफएससी में मार्क्स काफ़ी अच्छे हों और उसे पीएमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर वो अच्छा एमडीकैट लेगी। तो 3285 इतनी सीट को मद्देनजर रखते हुए अब हम देखते हैं कि बीडीएस का मेरिट कम से कम कहाँ तक आ सकता है। तो ये है हमारे पास बीडीएस का 3085 के ऊपर जो सीधा सीधा आना चाहिए। जितनी हमारे पास सीट है जाहिर बात है वो आता है 91.6409। तो इतना बीडीएस का सीधा सीधा बनता है। अब अगर बात करेंगे बीडीएस में वैसे काफ़ी बच्चे नहीं जाते, क्या होता है, और 6th मेरिट लिस्ट तक अगर बीडीएस को उसी फैक्टर से देखें जिस फैक्टर से हमने देखा था एमबीबीएस को, 91.6409 से 0.90909 को सब्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमारे पास जो बीडीएस का लोवेस्ट एग्रीगेट आता है वो आता है 91.555। सो जो बीडीएस के स्टूडेंट हैं ओवरऑल जो मेडिकल का लोवेस्ट एग्रीगेट है, इस मरतबा जिन तुलबा को उम्मीद करनी चाहिए या फिर जिन तुलबा को मेरिट का ध्यान करना चाहिए, आया मेरा नेम आता है या नहीं आता, तो हो सकते हैं उनका 5th में 6th में कभी तो उनका आ जाएगा। इन बच्चों को कम से कम मेरिट लिस्ट को देखते रहना चाहिए। हो सकता है जब मर्जी इनका एग्रीगेट के ऊपर नेम आ जाए और इस मरतबा जैसे कि पीएमसी ने एमडीकैट लिया है और नेक्स्ट ईयर इस मरतबा और इस उम्मीद के ऊपर कि शायद पीएमसी बहुत अच्छा एमडीकैट लेगी, उसको आप सॉल्व भी करेंगे, आपके एफएससी में मार्क्स भी कम है, तो आप फिर ना अपनी आंखों को पट्टी ना लगाएं। बीडीएस एक अच्छी डिग्री है, बाकी जैसा आपको अच्छा लगता है इतना एग्रीगेट बन सकता है ओवरऑल डिक्रीज इन मेरिट। तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और एक और अहम बात, आज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसके ऊपर बात की थी लेकिन वो वीडियो थोड़ी 5 मिनट की थी शायद। और एक और अहम बात, लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज ने आज जो सी मेरिट लिस्ट अपडेट की हैं उनकी हम मेरिट की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हाईएस्ट कितने लोवेस्ट कितने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें
CMH भावलपुर में हाईएस्ट बैंड मुबशर रहमान मलिक है जो कि 95 है इस हिसाब से, और इस बंदे का 50 100 लिस्टों में नेम है। इसी तरह से मोहम्मद इत्तफाक साहब भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, और पब्लिक सेक्टर की जो लोकल सीट है वहाँ पर भी ऐसा है। CMH खाड़ियों की बात करें, इसमें भी हाईएस्ट मेरिट के ऊपर मुबशर रहमान मलिक साहब बैठे हुए हैं, और इधर कहीं मोहम्मद इत्तफाक साहब भी बैठे होंगे। तो इस तरह से इस मरतबा इनकी जो उनसी काम है ना वो काफ़ी गडमड बन गया है। कुछ कह नहीं सकते कि इसका अभी एग्जैक्ट मेरिट की प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। जैसे ही सेकंड लगती है इधर, ये देखें जैसे कि मोहम्मद इत्तफाक इधर भी है, लाहौर में भी, हर जगह पे बैठे हुए हैं, वो जाना इन्होंने चाहे कहीं भी नहीं है। तो इसलिए आपने इनकी मेरिट लिस्ट से घबराना नहीं है, और सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।